नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ भगवान जी की। आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगी कि विष्णु भगवान के 8वें अवतार भगवान जगन्नाथ जी की उत्पत्ति कैसे हुई। आशा है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहा जाता है सतयुग में मालवा प्रदेश के एक महाप्रतापी राजा इंद्रद्युम्न भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। वास्तव में राजा ब्रह्मा जी के 25वें वंशज थे। इसी कारण उनमें सभी प्रकार के सद्गुण निहित थे तथा वे श्रीहरि भगवान की भक्ति में लिप्त रहते थे। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी विद्वानों, ब्राह्मणों तथा पुरोहितों को बुलाया तथा उनसे कहा, हे श्रेष्ठ जन, मेरे जीवन में सभी प्रकार का सुख है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे अपने जीवन में खालीपन महसूस होता है। कृपया कर मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिस पर मैं चलकर भगवान के साक्षात दर्शन कर सकूं, उनकी सेवा कर सकूं तथा मोक्ष प्राप्त कर सकूं। राजा की बात सुनकर सभी विद्वान, ब्राह्मण तथा पुरोहितों ने जगह जगह से तीर्थयात्रियों को बुलाया तथा उनको इकट्ठा कर उनसे पूछा कि हे श्री हरि जन, क्या आप सभी ने कहीं कोई ऐसे तीर्थ स्थान को देखा है जहाँ पर आपने भगवान के साक्षात दर्शन किए हों। तब वहाँ उपस्थित एक तीर्थयात्री ने बताया कि हाँ, मैंने एक ऐसे ही तीर्थ स्थान पर भगवान के साक्षात्कार दर्शन किए हैं। राजा ने पूछा, उस स्थान के बारे में कृपया बताएं। तब उस तीर्थयात्री ने बताया, भारतवर्ष के उद्र देश में यह स्थान स्थित है। यह तीर्थ स्थान स्थित है। इस प्रदेश के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक विशाल जंगल है। इस जंगल पर एक नीला पर्वत है। उस नीले पर्वत के शीर्ष पर एक कल्प वृक्ष है तथा उस कल्प वृक्ष और नीले पर्वत के पश्चिम में एक कुंड है जिसका नाम रोहिणी कुंड है। इस कुंड के पूर्वी तट पर भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। उनका शरीर इंद्रनील मणि से बना हुआ है। भगवान के इस स्वरूप का देवी देवता भी दर्शन करते हैं। जो व्यक्ति उनके इस स्वरूप का दर्शन करता है, इस कुंड में नहाने के पश्चात वह व्यक्ति सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है। तीर्थयात्री की बात सुनकर राजा अपने मुख्य पुरोहितों तथा उस स्थान तथा अपने छोटे भाई विद्यापति को उस स्थान की खोज के लिए भेजने लगे। शुभ मुहूर्त देखकर वे सभी उस स्थान की खोज के लिए निकल पड़े। उस स्थान को ढूंढते ढूंढते वे एक विशाल जंगल में पहुंच गए तथा उन्हें वह नीला पर्वत भी मिल गया। आगे चलकर उन्हें वहां कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। वे लोग उस जंगल की तरफ आवाज़ों की तरफ चलते गए। आगे चलते चलते उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसका नाम विश्वावसु था। वह नीलमाधव, श्रीहरि भगवान नीलमाधव के परम भक्त था। जब विद्यापति से उस व्यक्ति ने, विश्वावसु ने बात की तो उन्हें पता चला कि उनके राजा नीलमाधव भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। विश्वावसु यह जानते थे कि अगर उनके राजा नीलमाधव भगवान का दर्शन कर लेंगे तो वे वहाँ से अदृश्य हो जाएंगे, उनके नीलमाधव वहाँ से अदृश्य हो जाएंगे। इसलिए विश्वावसु ने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उस स्थान पर ले जाने का निश्चय किया। विद्यापति भी बहुत ही चतुर थे। वे उस स्थान पर जाने के मार्ग पर सरसों के दाने चुपके चुपके डालते गए ताकि जब भी वे दोबारा आएं तो वहाँ पर सरसों के बीच से उन्हें उस रास्ते का पता चल जाए। दर्शन करने के पश्चात वे राजा से मिलने पहुँचे। राजा को सब कहानी बताई तो राजा ने उस स्थान पर जाने का निश्चय किया। राजा जब उस स्थान पर गए तो वहाँ पर उत्कल देश के राजा ने आकर यह घटना बताई कि उनके क्षेत्र में बहुत भयंकर तूफान आया है तथा भगवान नीलमाधव के विग्रह उसी स्वर्ण रेत के नीचे विलिप्त हो गए हैं।
यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। तब नारद ऋषि वहाँ पर प्रकट हुए और राजा को समझाने लगे। उन्होंने राजा को आश्वासन दिया तथा उस पुरुषोत्तम स्थान के पास चलने के लिए कहा। राजा अपने परिवार के साथ उस पुरुषोत्तम स्थान पर पहुँचे। वहाँ पर नारद जी ने राजा को उस क्षेत्र में भगवान नरसिंह देव के विग्रहों की स्थापना करने को कहा तथा एक विशाल मंदिर की भी स्थापना करने को कहा तथा इसके पश्चात 100 अश्वमेध यज्ञ भी करवाने को कहा। इसके पश्चात राजा ने ये सभी कार्य किए, जिसके पश्चात राजा को क्षीर सागर में विराजमान श्री हरि के दर्शन हुए। उसी क्षण वहाँ पर पानी, जब वे इस बारे में बात कर रहे थे तो उन्हें पानी की सतह पर तैरता हुआ एक विशाल लकड़ी का जत्था प्राप्त हुआ, जिस पर शंख, चक्र, गदा आदि के निशान थे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस लकड़ी के जत्थे से भगवान नीलमाधव के विग्रहों का निर्माण करवाओ। यहाँ पर तुम्हें विग्रहों के निर्माण करने के लिए एक शिल्पकार स्वयं आकर मिलेंगे। तुम उससे भगवान नीलमाधव के विग्रहों का निर्माण करवाओ। वे 15 दिन का समय मांगेंगे। उस बीच वे एक बंद कमरे में भगवान के विग्रहों का निर्माण करवाएंगे। उस बीच उन्हें कोई भी परेशान मत करना। इन विग्रहों के स्थापना तो उस मंदिर में कर देना। भगवान नीलमाधव की विग्रहों की स्थापना कुछ समय के पश्चात उस मंदिर में की गई। शिल्पकार द्वारा विग्रह बनाने के पश्चात तथा शिल्पकार ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलदेव तथा सुभद्रा मैया के विग्रहों का निर्माण किया तथा उन विग्रहों की स्थापना उस भव्य मंदिर में की गई, जो आज चारों धामों में से एक है। जय जगन्नाथ भगवान जी की। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।